अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास 3। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिपीट्स की टाइप्स। अ रिपीट इन पैटर्न डिज़ाइन refers to the way or motive or set of motifs is duplicated and arranged to create a continuous seamless design that can cover a surface without visible breaks। बेसिकली रिपीट क्या है कि आपने एक मोटिव को एक मखसूस अंदाज में उसकी कॉपीज बनानी है और उनको एक मखसूस अरेंजमेंट में कंटिन्यूसली रखना है। तो वो जब एक ही अंदाज में एक मोटिव बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक पूरा एक कंटिन्यूस पैटर्न बना देता है। उसमें ना तो कोई ब्रेक्स नज़र आती हैं हमें, ना ही कोई इंटरप्शंस नज़र आती हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिपीट, और वो पूरी एक रिपीट का एक लेआउट डिज़ाइन बना देता है और उसको हम कहते हैं पैटर्न। और ये पैटर्न्स आपके टेक्सटाइल्स में वॉलपेपर स्टाइल्स या इस तरह की कोई भी सरफेस जहाँ पे आपने एक मोटिव को एक मखसूस अंदाज में रिपीट करना है या उसका पैटर्न बनाना है, तो वहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है। अच्छा, इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? की कंपोनेंट्स का मतलब है कि इसमें हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर ये रिपीट बेस करती है। सबसे पहले आपका मेन एलिमेंट आपका मोटिव है। मोटिव को हमने उसके बाद क्या है एक स्पेसिफिक अंदाज में डुप्लीकेट यानी उसकी कॉपीज रखनी है, उसको बार बार एक रिपीट में चलाना है, उसको अरेंज करना है। वो अरेंजमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसको हम रिपीट की टाइप्स बोलते हैं। और उस रिपीट का मकसद क्या है कि वो एक सीमलेस यानी ब्रेक फ्री, यानी इसमें कोई ब्रेक ना हो, उसमें कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो, एक मखसूस अंदाज में वो कंटिन्यूटी के साथ एक पूरा पैटर्न डेवलप हो जाए। रिपीट्स या तो वो हॉरिजॉन्टल चलेंगी या वर्टिकल चलेंगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि एक्स एक्सिस पे, या वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के ऊपर एक यूनिफॉर्म तरीके से आप एक पूरी मोटिव की रेपिटेशन को सेट करते हैं। फिर उसमें स्केल और प्रोपोर्शन आ जाता है, यानी स्केल का मतलब है कि आपने मोटिव का साइज़ कितना रखना है या आपकी टाइल का साइज़ क्या होगा या उसकी प्रोपोर्शंस क्या होंगी। ये बेसिकली आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आ जाती है। अब हम टाइप्स ऑफ रिपीट की तरफ आते हैं। पहली बड़ी बेसिक रिपीट है, इसको फुल ड्रॉप भी कहते हैं, ब्लॉक या स्ट्रेट रिपीट या साइड बाय साइड रिपीट है। इसमें क्या है, आपने अपने मोटिव को साइड बाय साइड रिपीट करना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा कॉमन रिपीट है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपका एक टाइल साइज़ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस टाइल में आपने अपनी रिपीट्स को सेट करना होता है, वो तमाम रिपीट आखिरकार चलती ब्लॉक में ही है। दूसरी टाइप है हाफ ड्रॉप। हाफ ड्रॉप रिपीट में आप पहला मोटिव लगाएंगे और दूसरा मोटिव उसके एग्जैक्ट हाफ पे ऑफसेट होगा। मोटिव हमने प्लेस कर दिया, अब जो दूसरा मोटिव लगाना है यहाँ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमने बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ पे इसको ड्रॉप दे देना है, यानी ऑफसेट हमने जो करना है इस मोटिव के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ हाफ पे हमने सेकंड इसके मोटिव को प्लेस करना है। ऑफसेट तो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन इसकी जो विजुअल अपीयरेंस है वो सारी वर्टिकल मूवमेंट में जाएगी। इस तरह इसकी कॉपीज बनाते जाएंगे। फिर आ जाता है ब्रिक रिपीट। ये बिल्कुल आपकी हाफ ड्रॉप की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि मोटिव क्या है, वर्टिकली आप इसको हाफ ड्रॉप दे रहे हैं, लेकिन इसकी रिपीट विजुअली चलेगी हॉरिजॉन्टल। फिर आ जाता है मिरर रिपीट। मिरर आपका रिफ्लेक्शन रिपीट होती है, यानी एक मोटिव को आपने को रिपीट करना है तो ये इसका मिरर यानी इसका रिफ्लेक्शन इमेज में होगा। इसमें अक्सर आप हॉरिजॉन्टल मिरर अरेंजमेंट भी कर रहे होते हैं और वर्टिकल भी कर रहे होते हैं। तो इस अरेंजमेंट में यानी एक मोटिव का रिफ्लेक्शन है, इसका मिरर है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। टॉस्ड और रैंडम रिपीट, इसमें मोटिव्स की तमाम एलिमेंट्स को आप एक स्कैटर्ड यानी एक बिखरे हुए अंदाज में रखते हैं। इसमें एक स्कैटर्ड फॉर्म में आप अपनी टाइल में इसकी अरेंजमेंट करते हैं और ये बड़ा एक ऑर्गेनिक और कैजुअल फील इसकी आती है। आप अपने मोटिव्स को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं और इनकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, यानी आपने इसको रैंडमली प्लेस करना है। फिर डायमंड रिपीट आ जाती है। डायमंड रिपीट का मतलब ये है कि आपने एक डायमंड शेप में अपना मोटिव को प्लेस करना है और ये डायगोनल तरीके से अपवर्ड
और डाउनवर्ड रिपीट होगी। ओजी रिपीट में मोटिव्स की अरेंजमेंट को हम एक एस शेप कर्व्स में प्लेस करते हैं। ओजी रिपीट में आपका मोटिव दोनों तरफ से एक कर्व फॉर्म में प्लेस होता है। ये एक पूरी एस शेप में आप इस तरह से इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। ये अमूमन आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में ये रिपीट आपको बड़ी कॉमनली नज़र आती है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। फिर है स्ट्रिप रिपीट। स्ट्रिप रिपीट नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये स्ट्रिप्स में यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस में आप जो भी अरेंजमेंट अपनी मोटिव की करते हैं वो स्ट्रिप रिपीट में आती है। ये डायगनल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। इसमें एक आप मखसूस अपनी विड्थ को स्पेसिफिक स्पेसिंग रखते हैं, विड्थ रखते हैं, मोटिव का साइज़ रखते हैं, लेकिन ये लाइंस में ही रिपीट होगी। ऑल ओवर रिपीट में आप अमूमन किसी मखसूस रिपीट को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एक अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि इसमें आपको कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा होता, कोई सीम नज़र नहीं आ रही होती, और ये पूरी आपकी एज टू एज फैब्रिक की पूरी सरफेस को कवर करती है। ओवरऑल पैटर्न में आपने अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि कहीं पे भी आपको ब्रेक्स फील ना हो। इस रिपीट में आप अपने मोटिव के एलिमेंट्स को ओवरलैप कर सकते हैं और इस तरह अरेंजमेंट करें कि ये बिल्कुल सीमलेस पैटर्न दिखे। फिर आ जाती है आपकी स्पॉट रिपीट। इसको आप डॉट रिपीट या फुल ड्रॉप रिपीट भी कह सकते हैं। इसमें ये स्मॉल मोटिव्स हैं जिसको आप एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ रिपीट कर रहे हैं। एक आपने जितना डिस्टेंस एक मोटिव का दूसरे मोटिव से आपने रखना है, इसी तरीके से आपने वर्टिकल भी जाना है और हॉरिजॉन्टल भी जाना है। ये अमूमन आपके जो लास्ट लेक्चर में हमने बूटी मोटिव्स पढ़े थे, ये उस किस्म की अरेंजमेंट के लिए आपकी स्पॉट या फुल ड्रॉप रिपीट होती है। स्पॉट रिपीट में आपने मोटिव के बाद एक स्पेस एम्प्टी रखनी है। सेम जितना मोटिव का साइज़ है उतना ही आपने एक स्पेस एम्प्टी रखनी है, यानी खाली स्पेस लगानी है। इसके हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और एक और यहाँ पे इस तरह से आपने 4 ब्लॉक्स बना लेने। लेकिन ये मोटिव क्या होगा, इस वाली स्पेस में रिपीट नहीं होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, बल्कि यहाँ पे आपने इसको फुल ड्रॉप दे देना है। ये आपका स्पॉट रिपीट कहलाता है। फिर इसी तरीके से हम आगे इसको रिपीट चला लेंगे। ये थी हमारी रिपीट्स की टाइप्स। अब इन्हीं टाइप्स को जहन में रखते हुए और मोटिव की टाइप को जहन में रखते हुए हम नेक्स्ट क्लास में एक मोटिव डेवलप करेंगे और उसको फिर इन किसी एक रिपीट को फॉलो करते हुए अपने डिज़ाइन को डेवलप करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।